तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हें ब्रेकअप का बहाना चाहिए, इसलिए तुम किसी और लड़की के साथ हो, इसलिए तुम्हें मुझसे लड़ रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है मैं तो दूर नहीं रह जाता। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपकी प्रिया राठौर। तो यार प्रैंक नहीं है, आपने उसके विशांत वर्मा के चैनल पे देखा ही होगा कि उसने बिना मतलब कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रेकअप कर लिया। मतलब कि क्यों कर लिया मेरे को खुद नहीं पता, सिर्फ इस रीजन पे कि मैं अपनी दीदी के यहाँ जाती हूँ। यार ये गलत थोड़ा ना है। बाकी वो मैंने उसको फ़ोन किया था कि मैं घर जा रही हूँ, मैंने कपड़े पैक कर लिए हैं, तो आने वाला होगा। तब तक मैंने कैमरा सेट कर दिया है। कोशिश कर रही हूँ एक उसको मनाने, क्योंकि गलती ना मेरी है, ना गलती मेरी नहीं है और गलती उसकी भी नहीं है। थोड़ा अकेला रहता है शायद, इसलिए डाउट करना गलत है, डाउट नहीं करना चाहिए। सो आने दो उसको, मिलते हैं वीडियो के एंड में। लव यू ऑल, बाय। A few moments later. नहीं अभी तक। हाँ कपड़े पैक करके जा रही थी, जा। तो चली जाऊंगी ना विशांत। तो ऐसे क्या देख रही है? रेडी हो रखी हूँ, चली जाऊंगी। रेडी हो रखी हूँ, जा फिर। हाँ तो चली जाऊंगी ना। वेट किस चीज का कर रही है? पहले ये बताओ तुम मुझे कि तुमने ये ड्रामे दिखाने क्यों है? क्या ड्रामे? मेरा मन नहीं लगता अकेला। विशांत मैं अभी तक इसलिए नहीं गई हूँ, मैंने सोचा शायद तुमने कल गुस्से में बोल दिया हो, पर तुम क्या कहते हैं, थोड़ा वो हो गया होगा तुम्हारा माइंड शांत, पर तुम्हारा माइंड शांत हुआ ही नहीं। तुम अभी वैसे ही हो रहे हो, वैसे ही कर रहे हो, वैसे ही बोल रहे हो। तो तुम भी समझो ना। क्या समझूं? कि मेरा मन नहीं लगता अकेले का। विशांत मन ना लगना अलग होता है। तुम मुझे आराम से ये बोल सकते थे कि मेरा मन नहीं लगता, और एक डाउट करना और शक करना अलग होता है कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मैंने वो गुस्से में बोला था क्योंकि मेरा मन नहीं लगता। गुस्से में नहीं बोला तुमने? गुस्से में बोला था मैंने। तो तुम एक सेकंड मन नहीं लगता तो इससे तुम क्या कहते हैं, मुझे अपनी मेरी दीदी के यहाँ भेजे, अलग अलग रहोगे बिल्कुल, तब तुम्हारा मन लग जाएगा। हाँ तब लग जाएगा कि तुम्हारा मन, तब मैं अपनी दीदी के यहाँ चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तुम्हें पता है तुम जाती हो कहीं भी जाती हो, पहले इतना आना जाना था तो ही नहीं, एकदम से क्यों बना? फिर शक कर रहे हो, फिर शक कर रहे हो। पहले शुरू महीने में इसलिए नहीं गई, मैं पहले बता चुकी हूँ ये बात, तो मैं अब भी बता रही हूँ, इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तब हम यहाँ आए थे तो हमें मैनेज करना था, तो हम यहाँ पे रूम मैनेज कर रहे थे, सब कुछ सामान लेके आते, धीरे धीरे बिजी रहे हम, बहुत ज्यादा फ्री रहे हैं क्या। उस तुम्हें अच्छे से पता है, उस टाइम पे भी दीदी का फोन आ रहा था मेरे पास कि आजा घर में, जा नहीं रही थी क्योंकि फ्री नहीं थे हम लोग। अब हम लोग फ्री हो गए इसलिए मैं चली जाती हूँ। इसमें शक करने वाली कौन सी बात हो गई विशांत? ना तो मैंने तुम्हें आज तक चीट किया है, ठीक है, ना मैंने अपनी साइड से ऐसा कोई काम किया है कि तुम्हें डाउट हो मुझ पे। फिर तुम डाउट किस चीज के लिए कर रहे हो? मुझे ये क्लियर कर दो बस। मेरा मन नहीं लगता, बस मुझे गुस्सा आ जाता है कुछ भी जो मैं बोल देता हूँ। तो तुम बोल देते हो, तुम अपनी साइड से बोल देते हो, तुमने ये नहीं सोचा सामने वाले को हर्ट होगा या नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं ना, बस बोलने से मतलब है। जबकि मैंने कभी इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं, तुम्हें चीट करने के बारे में, ठीक है। उसके बाद भी तुम मुझ पे अगर इल्जाम लगाओगे तो यार विशांत मैं क्या करूंगी? उसके बाद में मैं शांत हूँ, मैं अभी तक नहीं गई हूँ, चाहती मैं अपनी दीदी के यहाँ चली जाती, ठीक है। ऊपर से आके तुम मुझे एकदम से ये बोल रहे हो कि तू गई नहीं अभी तक, चाहती तो मैं चली जाती। तुमने बोला था जा रही हूँ मैं बैग लेके अपना। हाँ क्योंकि तुमने बोला था कि मैं तब तक नहीं आऊंगा, तब तक तू नहीं जाएगी, तुमने यही बोला था ना, इसलिए बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे बात क्लियर करनी थी कि तुम मुझ पे डाउट क्यों कर रहे हो। मैंने अभी तक तुम्हें, आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुम्हें चीट करूं मैं। तो मन नहीं लगता मेरे अकेले का, अकेला रहता हूँ, याद करता रहता हूँ तुम्हें हर टाइम। विशांत मन ना लगना अलग चीज हो गई और डाउट करना, शक करना अलग चीज हो गई। तुम मुझे आराम से, तब मैं आई थी कल, तुम मुझे आराम से ये कहते कि प्रिया अपनी दीदी के यहाँ पे इतना मत जा, मेरा मन नहीं लगता, बस बात खत्म। तुम एकदम से मुझ पे डाउट करने लगे कि कौन आ गया वहां पे रहना, है ना, किससे मिल के आ गई, ये वो, ये सब क्या था मतलब? तो तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता बिल्कुल भी, तुम फिर भी ये जाती हो मुझे छोड़ के अकेला। तुम्हें कल से अभी तक कोई एहसास भी नहीं हुआ? अभी भी आके मुझे ये कह रहे कि गई नहीं अभी तक, फोन पे भी ये कहती कि तब तक नहीं जाने की, तब तक मैं आने का नहीं। किसको एहसास नहीं हुआ? तुम्हें पता पूरी रात रोने लग रहा था मैं। हाँ मैं तो यहाँ बहुत खुश थी ना, मैं तो बहुत खुश थी यहाँ पे, तुम रो रहे थे। मेरा मन कर रहा था मैं चला जाऊँ पीरे के पास, चला जाऊँ पीरे के पास, आई नहीं फिर भी, है ना, क्योंकि तुम्हें डाउट करना था मुझ पे।
ऐसे तो मैं भी तुम्हें बोल सकती थी कि तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हें ब्रेकअप का बहाना चाहिए, इसलिए तुम किसी और लड़की के साथ हो, इसलिए तुम्हें मुझसे लड़ रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो। ऐसे तो मैं बोल सकती थी, डाउट कर सकती थी, बट मैं तो नहीं कर रही हूँ ना। मैं अपनी दीदी के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ा समझ चाहिए कि मैं उनके पास रहती थी, उनके पास कोई नहीं, दीदी और जीजा अपना बिजी रहते हैं काम में, दीदी को कहीं काम पड़ता है तो बच्चे अकेले रहते हैं घर पे। ये तो है नहीं मैं वहाँ रात में रुक रही हूँ। यार तुम्हें पता है मैं अकेला तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो विशांत मैं रात में रुकती हूँ वहाँ पे, ठीक है, कभी कभी रुक जाती हूँ, हो जाता है, बट ऐसे कंटिन्यू रात में कभी कभी तो मुझे प्रॉब्लम देता है। तो क्या मैं अपने घर पे बिल्कुल ना जाऊँ क्या? फिर तुम वही बात बोल रहे हो यार विशांत। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तुम अभी शादी से पहले इतना वो कर रहे हो, मुझ पे पाबंदियां लगा रहे हो कि अपनी दीदी के यहाँ नहीं जाना, तो शादी के बाद तो तुम बिल्कुल शादी के बाद की बात अलग होती है। शादी हो जाए, एक सेकंड, फिर डाउट कर रहे हो इसका मतलब? मैंने कब बोला? मैंने कहा शादी के बाद की बात अलग होती क्या है। अलग होती है बताना। शादी हो जाने के बाद तो वो उन्हें भी पता होगा कि अभी इसका हस्बैंड है, उधर जाना चाहिए, इसको इधर नहीं रखना चाहिए इतने दिन तो नहीं रहती हूँ मैं। फिर तुम वही बात विशांत, ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हो मुझे ये बता दो। पहले तुम अपना एक दिमाग रख लो। पहली बात तो ये कि मैं अपनी दीदी के यहाँ सुबह जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ, वो भी 2-3 दिन बाद, ठीक है, 2-3 दिन बाद जाती हूँ, ये नहीं कि रोज जा रही हूँ। पहली बात सुबह जाके शाम आ जाती हूँ। सेकंड बात के 2-3 दिन बाद या 3-4 दिन बाद ऐसे जा रही हूँ मैं, रोज नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तीसरी बात, मैं रात में एक बार भी रुकती वहाँ। चौथी बात, तुम मुझे फोन करते हो, ठीक है, तुम अगर मैं बाय चांस अपना फोन नहीं उठा पाते तुम दीदी के पास करते हो, तो तुम्हें अच्छे से पता है। तो किस बात को लेके तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो मुझे ये बता दो। गुस्से में बोल रही हो। और फिर भी तुम क्या कहते हैं, बाहर जाके ये कह रहे हो कि तब तक तुम जाएगी तो मैं नहीं आऊंगा। फोन पे तो तुम यही बोल रहे थे ना। मुझे पता था तुम नहीं जाओगे। हाँ, क्योंकि मैं पागल हूँ इसलिए नहीं जाऊंगी, है ना। रात में तुम मुझे छोड़ के यहाँ अकेला चले गए, वो ठीक था ना। उसके बाद भी आके मुझे अकड़ में ये कह रहे हो कि गई नहीं अभी तक। शक करना और क्या कहते, ये मुझ पे इल्जाम लगाने, ये कौन सी बात थी मुझे ये बता दो। नहीं लगाया, पूरी रात रो रहा था मैं, पूरी रात रो रहा था। मैं तो बहुत हंस रही थी ना यहाँ पे, मैं तो हंस रही थी यहाँ पे, मैं अब भी हंस रही हूँ, है ना, ऐसी रात हंस रही थी। मन ना लगना अलग होता है। नहीं करूंगा मैं कोई भी शक, बट प्लीज मुझसे ना दूर, मतलब एक दिन भी मैं दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी मैं दूर नहीं रह सकता। विशाल, शक करने का मोटिव तो होना चाहिए कि तुम मुझे इस चीज को लेके तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। यार मैं बोल तो रहा, मैंने गुस्से में बोल दिया था। सिर्फ आप मुझे इतना पता है कि मैं अंदर एक कमी है कि मैं तुम पे चिल्लाती रहती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि तुम हरकतें करते रहते हो। तो वो चिल्लाना मेरी आदत बन चुकी है, तेरा चिल्लाना सुनना मेरी आदत बन चुकी है। इसके अलावा कोई भी कमी नहीं है मेरे अंदर। तुम पे चिल्लाने के अलावा वो भी इसलिए चिल्लाती हूँ मजबूरी में, तुम हरकतें करते हो। तब तक ना चिल्लाओ तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती, तुम मान करते वो चीज वो नहीं करते अपनी। तो मैं अच्छे से पता है, मैं तो दूर नहीं रह जाता। तुम फिर भी जाने की बोलती हो। तो तुम्हें रोने के लिए किसने कहा मुझे ये बताओ ना। पछतावा होता है ना, पूरी रात में दूर रहा तुमसे, मेरा मन कर रहा था आने का, फिर भी मैं नहीं गया। तो गलत किया ना तुमने, ये हरकत तुम करते क्यों? और पहली बात तो जाने का कौन सा मतलब था? ठीक है, तुमने बात क्लियर करनी, तुम बात क्लियर कर लेते मुझसे, पर यहाँ से जाने का क्या मतलब था? नहीं साथ रहना था ये, मुझे बोल देते, मैं भाभी के यहाँ सो जाती जाके। तो मैं नीचे ही था भैया के पास। तुम नीचे थे चाहे कहीं भी थे, मुझे तो नहीं पता था ना। आए तो नहीं हो ना तुम रात भर रूम में, तो मैं अकेली रही हूँ ना। रात को मैं कहीं नहीं गया, मैं टेरेस पे था, टेरेस पे मैं भैया के रूम में चला गया था। यहाँ तो मुझे अकेला छोड़ा ना तुमने विशांत फ्लैट में, ऊपर से आके मुझे अकड़ में बोल रहे हो गई नहीं अभी तक। तो सॉरी बोल रहा हूँ ना। शक कर रहे हो मुझ पे, सॉरी बोलने वाली बात नहीं कह रही हूँ विशांत, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मुझ पे शक करना, मुझ पे इल्जाम लगाना ये गलत है तुम्हारा बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर तुम्हें किसी चीज को लेके डाउट भी हो रहा है ना, तो वो भी चीज आराम से क्लियर हो सकती है। और बिल्कुल तुम एकदम से किसी बिना रीजन के शक कर रहे हो, वो गलत है। हाथ हटाओ। तुम तो आराम से वहाँ पे सोए होंगे ना, मैं तो यहाँ आराम से नहीं सोई ना। पूरी रात रो रहा था मैं, पूरी रात रो रहा था मैं। नहाके भी नहीं आया मैं, कपड़े चेंज करके आ गया। आ गए कपड़े चेंज करके, तू एक ही जोड़ी लेके गया था अपनी। हो गया
हो गया तुम्हारा? रो के मत दिखाओ मुझे। क्या है? रो के मत दिखाओ मुझे। कुछ खाया तो होगा नहीं, है ना? हाँ, पता था मुझे। अब आगे से करोगे ऐसा? हाँ, बैठो पहले आराम से। आराम से बैठो, मैंने माफ नहीं किया। आगे से करोगे ऐसा? क्या है? नहीं कर रहा। कान पकड़ के सॉरी बोलो। चल। मैं जा रही हूँ फिर। नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा। कान पकड़ो। हाँ तो पकड़। बोलो सॉरी। सॉरी नहीं करूँगा आगे से। सॉरी बोलो। सॉरी क्या? नहीं करूँगा आगे से। और ये शक वाली बात तो कभी भी नहीं, तब मैं कोई हरकत नहीं करती हूँ ऐसी। नहीं तो ऐसे तो मैं तुम पे डाउट करूँ। पता नहीं कितनी लड़ाई हो, रोज की रोज लड़ाई हो, 24 घंटे हो। मैं तो नहीं करूँगा ना। नहीं करूँगा ना। ब्रेकअप वीडियो क्यों डाली थी वो? वीडियो भी डालनी जरूरी थी वो? डाल दी ऐसी। नहीं जरूरी थी क्या वो वीडियो डालनी? अब मैं पैचअप भी डाल लूंगी फिर। कौन सी पैचअप? कौन सी पैचअप? आंखें साफ करो ये इनके। फिर चिल्लाऊं मैं तुम पे? फिर हरकत कर रहे हो तुम? नाक नहीं आया था, कपड़ा दियो। नाक नहीं आया था मैं। चलो कैमरा बंद करने तो मेरा। कैमरा लगा रखा था। रो थोड़ी सी शक्ल दिखाएगी अब। क्या रो थोड़ी सी शक्ल दिखाएगी? मतलब कि तुम गलती करते हो फिर क्या कहते, मेरी गलती निकलवाते हो तुम पूरी पब्लिक के सामने। तो मैं बताऊं ना कि क्या गलत था क्या सही था। कहाँ कैमरा? वो अलमारी के ऊपर। सो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और यार मैं क्या बोलूँ यार, मैं इतना ही बोलूँगी कि रिश्ते में या रिलेशन में ये डाउट करना बहुत गलत है। मतलब ये डाउट करो तुम, बट उसके तुम्हारे पास कोई रीजन हो कि तुम्हें डाउट किस चीज़ पे हो रहा है, और डाउट करो तो उसको बैठ के आराम से क्लियर कर लो आपस में, ठीक है? ऐसे मतलब कि बिना क्लियर किए तुम ब्रेकअप कर लो, रिश्ता तोड़ दो, रिलेशनशिप ख़त्म कर दो, ये गलत है। सो यार हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।